गुड इवनिंग बच्चों। आज द्विघातीय बहुपद का शून्यक निकालने के लिए एक्सरसाइज 2.2 का बीटीबीसी में जितने भी उदाहरण हैं और एक्सरसाइज में प्रश्न हैं उसको हम बताने जा रहे हैं। बहुत सुविधा होगी बच्चों आप लोगों को रिवीजन करने में, के माध्यम से आप रिवीजन कर सकते हैं। तो हमारा मेन लक्ष्य, मेन एम है कि हर बच्चे कहीं पर भी किसी भी प्रकार की समस्या में बनाने के लिए बच्चे जब बैठते हैं तो उन्हें घर में कोई बताने वाले नहीं होते, लेकिन आप अगर हमारे चैनल से जुड़े हुए रहिएगा तो कोशिश किया जाएगा कि जितने भी चैप्टर हैं वही सभी चैप्टर को वीडियो बनाकर आप वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाया जाए, जिससे परीक्षा की तैयारी करने में या जब बैठे बनाने के लिए यदि आपका प्रॉब्लम में फंसते हैं तो आप उसको रिवीजन कर सकें। तो बच्चों यहाँ पर हमारा द्विघात बहुपद दिया हुआ है, इसका शून्यक निकालने के लिए कहा है। तो बच्चों द्विघात बहुपद, जिस बहुपद का घात 2 होता है ना, वैसे बहुपद को हम लोग द्विघातीय बहुपद कहते हैं। और द्विघातीय बहुपद का जो आलेख होता है ना, वो बच्चों परवलयिकार होता है। द्विघातीय बहुपद का आलेख जो होता है कैसा होता है? परवलयिकार। ईडन के जो आलेख होते हैं ये बच्चों ये परवलयिकार कहलाता है। और द्विघात बहुपद का समान रूप जो होता है ना, वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां a इज नॉट इक्वल टू 0 होती है। यानी कहने का मतलब एक्स स्क्वायर का जो गुणांक हुआ और वो बच्चों हमारा a हुआ, और x का जो गुणांक है और वो बच्चों हमारा b है, और जो अचर पद जो हो गया ना, और वो अचर पद बच्चों हमारा क्या है? c। तो एक्स स्क्वायर के गुणांक को बच्चों हम लोग a कहते हैं, x के गुणांक को बच्चों हम लोग b कहते हैं, और जो अचर पद होता है बच्चों उसे हम लोग c कहते हैं। ये द्विघातीय बहुपद में गुणांक सब कहलाते हैं। इसके जो द्विघातीय बहुपद का जो शून्यक जो होता है ना, और वह बेटा हमारा 2 होता है, जिसमें एक के अल्फा कहा जाता है और एक के बीटा कहा जाता है। और इनके शून्याङ्कों और गुणांकों के बीच जो संबंध की बात यदि होती है तो बच्चों संबंध होता है 2। एक होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा, फिर बच्चों होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर हमारा सी बटा। बच्चों अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू होता है, अल्फा प्लस बीटा का जो मान होता है वह मान बच्चों हमारा माइनस बी बटा 1 होता है। फिर बच्चों अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू होता है वो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हमारा बच्चों सी बटा 1 होता है। यानी द्विघातीय बहुपद के शून्याङ्कों और गुणांकों के बीच जो बच्चों संबंध होते हैं ना, वो संबंध हमारा यही 2 होता है। तो इसी को शून्याङ्क निकालकर और उसके शून्याङ्कों और गुणांकों के बीच बच्चों संबंध स्थापित करने के लिए कह रहा है कि इसका संबंध क्या है। तो बच्चों संबंध पता लगाने के लिए पहले शून्यक निकालेंगे। शून्यक निकालने के लिए, किसी का भी शून्यक निकालने के लिए कहता है तो उतना बराबर बच्चों 0 देकर उसे हल कर दीजिए। हल करके जो मान आता है वही मान उस बहुपद का हमारा शून्य कहलाता है। तो बच्चों यहां पर हमारी जो बहुपद दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0, शून्य का तो उतना बराबर 0। चूंकि ये द्विघातीय घात 2 वाला है, तो घात 2 वाला का बच्चों तरीका है घात 1 में बदलना। जब तक घात 1 में नहीं बदलिएगा ना, घात 2 से घात 1 नहीं लाइएगा ना, जब तक बच्चों क्रिया करना संभव नहीं। तो बच्चों हमारा इसके लिए इस बहुपद का हम लोग बच्चों गुणनखंड निकालेंगे। इसके लिए इस बहुपद का बच्चों हम लोग गुणनखंड निकालेंगे। अब गुणनखंड निकालने के लिए बच्चों क्या किया जाएगा? तो एक स्क्वायर का गुणांक और अचर राशि ये दोनों को बच्चों आपस में गुणा किया जाएगा। यानी एक्स स्क्वायर के गुणांक और अचर राशि ये दोनों को बच्चों आपस में गुणा करेंगे, और जो गुणनफल आएगा ना उसे ऐसे 2 रूपों में लिखेंगे जिसे जोड़ने पर बच्चों हमारा 7 आ जाना चाहिए, जोड़ने पर 7 होनी चाहिए, यही सोच होता है। तो बच्चों यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का गुणांक बच्चों हमारा 1 है और अचर राशि बच्चों हमारा 10 है। तो 1 और 10 को दोनों को बच्चों हम लोग ने गुणा किया, 1 और 10 को गुणा किया। अब 10 का आभार गुणनखंड निकाल दिया तो 2 बचे 10 का बच्चों आभार गुणनखंड निकाला तो हमारा 2 और 5 आया। अब इसे जोड़ने पर चूंकि अचर राशि के पहले हमारा प्लस का चिन्ह है तो बच्चों जोड़ने पर हमारा 7 आनी चाहिए, 7 होनी चाहिए। इसलिए 5 और 2 को बेटा दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं तो बच्चों हमारा 7 आ जाएगा। यानी जब 3 पदों के रूप में होता है ना तो बच्चों उसे गुणनखंड निकालने के लिए उसे 4 पदों के रूप में बदला जाता है, परिणित किया जाता है। जब तक सम पदों के रूप में नहीं होगा ना, जब तक बच्चों गुणनखंड आप निकाल नहीं सकते। ये गुणनखंड का द्विघाती का गुणनखंड निकालने का बच्चा रूल है। और जो चेंजिंग आता है ये इसमें यहां तक बच्चों कोई चेंजिंग नहीं, यहां पर बच्चों कोई चेंजिंग नहीं, मात्र चेंजिंग होता है तो इसमें चेंजिंग होता है, x के गुणांक में चेंजिंग होता है। x के गुणांक को तोड़ा जाता है किस रूप में? ये आवाज गुणनखंड जो निकाल कर आया इसे ऐसे 2 रूपों में बच्चों जोड़ा जाता है कि जोड़कर हमारा 7 आना चाहिए।
यहाँ पर बच्चों 5x जोड़ना है, यहाँ प्लस दिया तो यहाँ पर भी प्लस बच्चों हो जाएगा, प्लस 10 बराबर 0, यानी x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 बराबर बच्चों 0। अब x बच्चों हमारा दोनों में शामिल है, x कॉमन ले लिया, x into x प्लस 2। अब यहाँ पर बच्चों देखा गया कि दोनों में शामिल है, x प्लस 2 बच्चे 10 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर बच्चों x प्लस 5 यहाँ भी है, x प्लस 5 यहाँ भी है, दोनों में रहेगा ही रहेगा हर हालत में, तो ये x प्लस 5 बच्चों कॉमन हो गया। अब यहाँ पर x प्लस 2 इक्वल टू 0, x प्लस 5 बराबर 0 या x प्लस 2 बराबर 0, तो बच्चों x बराबर प्लस 5 को उधर पे दिया, x बराबर माइनस, यही जो x का जो मान आया ना, x का जो बच्चों वैल्यू आया ना, यही x का वैल्यू, x का मान बच्चों हमारा इस बहुपद का हमारा शून्य का है। तो कहीं पर भी जब बच्चों शून्य निकालने के लिए कहा जाता है, शून्य ज्ञात करने के लिए जब कहा जाता है, तो हमेशा यही रूल होती है कि उस बहुपद के बराबर आप 0 दें, उस बहुपद के बराबर बच्चों आप शून्य दें और 0 देकर बच्चों उसे हल कर दें, हल करके जो मान आएगा ना वही मान उस बहुपद का बच्चों हमारा शून्य कहलाएगा, शून्य होगा। तो यही हमारा। अब इसके बाद इसके शून्य को और गुणांकों के बीच बच्चों संबंध स्थापित करने के लिए कहता है कि इस द्विघात बहुपद के शून्याङ्कों और गुणांकों के बीच बच्चों संबंध स्थापित करें, इसका संबंध क्या होता है। तो बच्चों हमारा संबंध दो, एक अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, और बच्चों एक अल्फा इंटू बीटा बराबर हमारा सी बटा ए। तो बच्चों अल्फा बराबर माइनस 5, बीटा बराबर माइनस 2, ए बराबर बच्चों एक्स स्क्वायर का जो गुणांक हुआ वो बच्चों ए हो गया, एक्स का जो गुणांक हुआ बच्चों बी हो गया, बी, तभी का मान बच्चों कितना है 7, सी बच्चों अचर पद हो गया वो सी हो गया, हमारा अल्फा और बीटा बच्चों मालूम हो गया। तो ये ए बी सी भी बच्चों मालूम हो गया। अब इसको रख कर बच्चों जो दो जो संबंध होता है ना, उस पर रख कर बच्चों हम लोग काम, एक संबंध होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। तो बच्चों अल्फा की जगह पर अल्फा का माइनस 5, बीटा की जगह पर माइनस 2, माइनस बी की जगह पर 7 और ए की जगह पर बच्चों 1, तो माइनस 5 माइनस 2 बराबर माइनस 7 बराबर माइनस 7, दोनों बराबर है, इसलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर बच्चों हमारा माइनस बी बटा ए। फिर बच्चों अब हमारा अल्फा इंटू बीटा चाहिए, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर बच्चों हमारा सी बटा ए। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए, तो बच्चों अल्फा की जगह पर माइनस 5, बीटा की जगह पर माइनस, सी की जगह पर सी का मान बच्चों 10, ए का मान 1, 5 गुने 2 तब 5 गुने 10 बराबर बच्चों 10 आ गया। तो यहाँ पर ये जो हमारी जो वैल्यू आया ना, इसमें हमारा अल्फा इंटू बीटा बराबर बच्चों सी बटा ए हो गया। यही हमारा शून्याङ्क और खत्म हो गया। ये शून्याङ्कों और गुणांकों के बीच बच्चों जब संबंध स्थापित करने के लिए जब कहा जाता है ना, तो हमेशा उसी बनाने के लिए हमारा शून्याङ्क चाहिए, जो कि बच्चों शून्याङ्क हमारा एगो अल्फा होता है, एगो बीटा होता है, और एक्स स्क्वायर का गुना और गुणांक की बात आता है तो बच्चों ए बी और सी होता है। तो वही सब उपलब्ध करके जो संबंध होते हैं, जो उसके संबंध निकालने के लिए सूत्र को सिद्ध करना, जो सूत्र होता है ना वो बच्चों सिद्ध कर देना है, यही आपको एक तरह से समझ। इस चीज को बच्चों जब भी समीकरण का जब क्रिया किया जाता है तो इधर या का चिन्ह दिया जाता है, बहुत सारे बच्चे इधर चिन्ह नहीं देते हैं, बराबर का देते हैं। एक लाइन में बराबर दो को नहीं होनी चाहिए, एक यहाँ पर बच्चों यदि आप बराबर देते हैं वही आएगा, जो कि बिल्कुल गलत है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा, लिखावट में भी यहाँ पर जब भी बराबर की इस तरह भी बच्चों जब मान रहे तो यहाँ पर हम लोग या का चिन्ह बच्चों देते हैं, या देकर इस्तेमाल किया जाता है। और जब भी बच्चों जब कोई स्टार्टिंग किया जाता है ना, तो उसके लिए बच्चों हम लोग हमेशा चुकी का चिन्ह देते हैं, चुकी का चिन्ह देकर बच्चों हम लोग क्लियर। प्रश्न संख्या 2 हमने पिछला बनाया, प्रश्न संख्या 3 उदाहरण का ये फिर वही बात कर रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य ज्ञात करें। तो पहले तो बच्चों शून्य निकालेंगे, इसका शून्य निकालने के लिए उस बहुपद के बराबर 0 देंगे। अब देखेंगे किसमें पदों की संख्या है कितना, तो बच्चों पदों की संख्या 2 है, तो जब सब पदों के रूप में होता है तो उसे खंडित करने की कोई जरूरत नहीं पड़ता है। तो उसके लिए दोनों में जो उभयनिष्ठ है उसको या तो कॉमन लेकर बनाओ, या तो चर वाला एक तरफ और अचर वाला एक तरफ करके बनाओ, यही बच्चों इसकी तरीका है। यानी जब सब पदों के रूप में जब होता है ना तो उसे खंडित करने की जरूरत नहीं होती। यही सारी बातों को स्टूडेंट को कंफ्यूज लगता है, पता नहीं चल पाता है। इसको भी बात आती है ना तो इसको तोड़ने के लिए स्टूडेंट सोचता है इसे हम खंडित करें, तो बच्चों यहाँ पर तोड़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0, अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर बीटा 3, अब यहाँ पावर को बच्चों उस तरफ फेंक दिया तो अंदर रूट 3, रूट चढ़ा दिया तो बच्चों आगे क्या चिन्ह प्लस माइनस, तो बच्चों एक्स बराबर जो हो गया ना वो अंदर रूट 3 कॉमा माइनस अंदर रूट 3, ये बच्चों हमारा रूट 3 और माइनस रूट 3 आ गया, तो इसलिए एक्स बराबर अंदर रूट 3 कॉमा माइनस अंदर, ये जो हमारा जो मान आ गया ना बच्चों, ये हमारा इस बहुपद का बच्चों हमारा शून्य का। अब जब शून्य निकल गया तब इसके शून्याङ्कों और गुणांकों के बीच बच्चों संबंध स्थापित करते हैं। किसका संबंध क्या होगा हमारा, तो द्विघात बहुपद के शून्याङ्कों और गुणांकों के बीच बच्चों संबंध की बात यदि आएगा ना, इसे बनाने के लिए फिर वही बात हमारा शून्य चाहिए, तो यहाँ पर शून्य कौन है,
अंदर रूट 3 और माइनस अंदर रूट 3 है। तो बच्चों अल्फा बराबर अंदर रूट 3, बीटा बराबर माइनस अंदर रूट 3। कितना स्टूडेंट तो सोचता है कि का सर हम मेरा भी केरा अल्फा माने केरा बीटा माने, तो बच्चों किसी को भी अल्फा किसी को भी बच्चों बीटा मान सकते हैं। तो हमारा अल्फा बराबर अंदर रूट 3, बीटा बराबर माइनस अंदर रूट 3। फिर बच्चों हमारा ए बी सी की बात आ गया। तब बच्चों ए एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है ना, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है उसके गुणांक को बच्चों हम लोग ए कहते हैं। तो ए बराबर बच्चों 1 आ गया। बी बराबर फिर बच्चों अब यहां पर बी हमारा साथ बी कहा जाता है किसको? बी कहा जाता है एक्स के गुणांक। बच्चों बी कहा जाता है एक्स के गुणांक को। तो यहां पर देखा गया बच्चों की बी मौजूद ही नहीं है, बी शामिल ही नहीं है। ऐसी स्थिति ऐसी कंडीशन में नहीं कहने का मतलब मैथ में बच्चा 0 होता है। तो बी बराबर 0 और सी बराबर माइनस। तो बच्चों हमारा शून्याङ्क भी मालूम हो गया और गुणांक भी बच्चों मालूम हो गया। अब इसके बाद इसकी संबंध याद करते हैं। तो बच्चों संबंध अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी। अल्फा का मान अंदर रूट 3, बीटा का मान माइनस अंदर रूट 3। माइनस बी के जगह पर 0, ए के जगह पर 1, अंदर रूट 3 माइनस अंदर रूट 3 बराबर 0। रूट 3 बच्चों कट गया, 0 बराबर 0 आ गया, इसलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी। एक बच्चों हमारा। फिर उसके बाद बच्चों हमारा अल्फा इनटू बीटा से मतलब अल्फा इनटू बीटा बच्चों निकालें। अल्फा इनटू बीटा बराबर सी बटा ए। अल्फा का मान अंदर रूट 3, बीटा का मान माइनस अंदर रूट 3, सी का मान -3, ए का मान 1। रूट 3 में रूट 3 से गुणा किया -3 बराबर -3। इसलिए अल्फा इनटू बीटा बराबर बच्चों सी बटा ए। तो कहीं जब बच्चों शून्याङ्कों और गुणांकों के बीच जब बच्चों संबंध निकालने के लिए कहा गया तो हमारा संबंध इसी ढंग से बच्चों बनता है। संबंध निकालने के लिए हमें अल्फा और बीटा पहले निकालना होगा। अब अल्फा और बीटा क्या है बच्चों उस बहुपद का हमारा सुनिए। तो बराबर 0 देकर यहां पर बच्चों पदों की संख्या हमारा 2 था, इसलिए इसे अचर राशि को खंडित करने की कोई जरूरत नहीं पड़ा, क्योंकि जब पदों की संख्या जब सम होते हैं तो या तो कॉमन लेकर बनाया जाता है या तो चर राशि एक तरफ और अचर राशि एक तरफ, खंडित करने की जरूरत नहीं पड़ता है। इस चीज को बच्चों ध्यान दीजिएगा। गुणनखंड निकालने में संख्या में हम लोग 4 देखते हैं। तो कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्याङ्कों का योग तथा गुणनफल क्रमशः। ये हमारा पहले शून्याङ्कों का योग बच्चों लिखा हुआ है, तो समझिए कि -3 हमारा शून्याङ्कों का योग है और शून्याङ्कों का बच्चों हमारा गुणनफल लिखा हुआ है। तब गुणनफल बच्चों हमारा कितना है 2। तो एक हमारा शून्याङ्कों का योग और शून्याङ्कों का गुणन। अब बच्चों देखते हैं कि द्विघात बहुपद बराबर सूत्र क्या होता है। तो बच्चों द्विघात बहुपद बराबर होता है x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इनटू x प्लस अल्फा। ये हमारा द्विघात बहुपद बराबर बच्चों सूत्र होता है। तो इसमें ये जो हमारा वैल्यू है, ये वैल्यू बच्चों हमारा शून्याङ्कों का योग है और ये वैल्यू बच्चों हमारा शून्याङ्कों का गुणनफल है। तो द्विघात बहुपद का शून्यक जो होता है बच्चों वो हमारा अल्फा होता है। तो मान लिया, माना कि द्विघात बहुपद का शून्यक अल्फा और बीटा है। तो बच्चों यहां पर कहा क्या रहा है, यहां पर कह रहा है कि हमारा शून्याङ्कों का योग जो है ना वो बच्चों शून्याङ्कों का योग हमारा -3। तो चूंकि शून्याङ्कों का योग कहने का मतलब बच्चों होता है जोड़, यानी योग जो है ना बच्चों हमारा -3 और गुणनफल यानी अल्फा इनटू बीटा बराबर बच्चों 2 है। तो शून्याङ्कों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -3, शून्याङ्कों का गुणनफल बच्चों अल्फा इनटू बीटा बराबर हमारा 2 है। तो द्विघात बहुपद बच्चों ज्ञात करने के लिए कह रहा है कि हमारा द्विघात बहुपद क्या है। तो द्विघात बहुपद का बच्चों हम लोग सूत्र लगाते हैं कि द्विघात बहुपद बराबर होगा। तो द्विघात बहुपद बराबर होगा x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इनटू x प्लस अल्फा इनटू बीटा। ये बच्चों हमारा द्विघात बहुपद बराबर सूत्र होता है x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इनटू x प्लस अल्फा इनटू बीटा। तो बच्चों अब इसे बनाने के लिए x स्क्वायर माइनस अब अल्फा प्लस बीटा बराबर बच्चों -3 है, -3 इनटू x अल्फा इनटू बीटा बराबर बच्चों 2। यहां पर x स्क्वायर माइनस गुने माइनस प्लस 3x प्लस 2 बच्चों। यही जो हमारा है ना द्विघात बहुपद। अब पूछता है ऑब्जेक्टिव कि अगर शून्याङ्कों का योग इतना गुणनफल इतना है तो इसका बहुपद क्या होगा। बहुपद के होंगे तो बहुपद बच्चों अनंत हो, अनगिनत तैयार। क्यों? क्योंकि इसमें 5 से गुना कर दीजिएगा तो एक अलग बहुपद, 2 से गुना कर दीजिएगा तो अलग बहुपद हो जाएगा, लेकिन उसके शून्यक में कोई बदलाव नहीं, क्योंकि कोई भी बहुपद में अचर राशि से जब गुना किया जाता है या भाग दिया जाता है तो उसके शून्यक में कोई बदलाव नहीं होते, कोई परिवर्तन नहीं होते। इसलिए बच्चों इसे कहा जाता है कि द्विघात बहुपद का जब शून्यक दिया हुआ है या शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है तो इससे कितने बहुपद तैयार होंगे, तो बहुपद तैयार बच्चों अनगिनत होंगे, अनंत।
तो इस ढंग से हमारा शून्यक का इसमें यही आंसर स्टूडेंट कंफ्यूज करता है। अगर शून्यक दिया हुआ है तो समझना होगा कि अल्फा है और ये बीटा है, लेकिन शून्यकों का योग दिया हुआ है तो समझिए कि अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसको बच्चों पहले देख। कभी कदार अगर गुणनफल शुरू में दे दिया तो समझिए कि बच्चों ये हमारा गुणनफल होगा, ये बच्चों हमारा योग होगा, तो वो चीज को दिखना मेन बहुत जरूरी है। बच्चों प्रश्न संख्या 5 जो है जरा जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद। बच्चों त्रिघात बहुपद कहने का मतलब घात 3 होगा। त्रिघात बहुपद का आलेख कोई निश्चित आकार का नहीं होता है, वक्र रेखा जैसा होता है। तो ये हमारा बच्चों त्रिघात बहुपद है। कह रहा है कि जांच कर बताएं कि ये शून्यक है या नहीं। तो बच्चों शून्यक किसी को कब कहा जाता है? जब x के स्थान पर मान को रखा जाए और मान को रखकर बच्चों क्रिया करें और क्रिया करने पर यदि 0 के बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया तो बच्चों वो हमारा शून्यक कहलाएगा। और जब बच्चों 0 नहीं आया तो बच्चों वो शून्यक नहीं कहलाएगा। तो बच्चों इसकी जब शून्यक निकालने के लिए जब कहा जा रहा है ना, तो इसके लिए हम लोग हमेशा सीधे उस बहुपद में चल राशि के स्थान पर बच्चों हम लोग मान को रखकर जो है क्रिया करते हैं। तो बच्चों यहां पर हमारा बहुपद दिया 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस शून्यक जो है ये हमारा 3 माइनस 1 होगा या नहीं, इसी चीज को सिद्ध करने के लिए कहा है। तो बच्चों क्या करेंगे, p x के स्थान पर बच्चों 3 रखते हैं। यदि x बराबर बच्चों 3 तो p3 3 गुने 3 5 गुने 3 स्क्वायर 11 गुने 3 माइनस बच्चों 3 3 9 27 7 81 3 3 9 5 45 11 दिया 33 माइनस 81 45 और 33 बच्चों 78 78 3 बच्चों 81 में से 81 गया तो बच्चों 0। तो p3 का जो वैल्यू आया ना बच्चों वो हमारा 0 है। फिर इसी प्रकार से यदि x बराबर बच्चों -1 तो p x के जगह पर बच्चों -1 रख दिया। अब 3 गुने -1 का होल 5 गुने -1 का होल स्क्वायर 11 गुने -1 -1 का बच्चों क्यों करेंगे तो हमारा 1 का क्यों करेंगे तो कोई बदलाव होगा 1 आएगा। लेकिन माइनस पर पावर विषम है, जब माइनस पर पावर बच्चों जब विषम होता है ना, यदि इस पर यदि माइनस पर पावर यदि विषम होता है तो माइनस का चिन्ह होता है, और माइनस पर पावर जब बच्चों सम होता है ना तो उसका चिन्ह बच्चों प्लस होता है। और प्लस पर विषम रहे या सम रहे दोनों कंडीशन में बच्चों हमारा प्लस नहीं होता है। ये माइनस के चिन्ह को गिना जाता है, क्यों माइनस आ रहा है कि वो माइनस जब बच्चों विषम पर आता है ना तो हमेशा वो माइनस का चिन्ह होता है। -1 गुने 3 बच्चों माइनस बच्चों 2 गो 2 गई है वही 2 1 3 तब बच्चों फिर माइनस आ गया, माइनस यहां पर 2 गो तब फिर बच्चों प्लस आ गया माइनस 5 3 8 3 11 प्लस 11 बराबर बच्चों 0 आ गया। तो फिर इसी प्रकार से फिर यदि x बराबर बच्चों -1/3 तो बहुपद px यानी px के जगह पर बेटा -1/3 3 गुने -1/3 का होल 5 गुने -1/3 का होल स्क्वायर 11 गुने -1/3 माइनस। अब बच्चों अभी से क्रिया करने में हम लोग को p -1/3 बराबर 3 गुने -1 3 3 9 27 -5 गुने 1 का वर्ग 1 3 का वर्ग 9 प्लस 11/3 -3 और 3 9 27 बच्चों तो -1/9 -5/9 प्लस 11/3 9 लघुत्तम में लिया 9 9 कट गया -1 -5 3 3 9 11 दिया 33 9 दिया 27 27 5 32 33 प्लस 33/9 बराबर 0/9 बराबर बच्चों क्या है। तो यहां पर बच्चों हम लोग ने देखा कि p3 बराबर 0 p -1 बराबर भी 0 और p -1/3 बराबर भी बच्चों 0 आ गया। तो तीनों कंडीशन p3 p -1/3 बराबर तीनों कंडीशन में बच्चों हमारा 0 के बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। इसलिए इस बहुपद का शून्यक 3 -1 और -1/3 होगा, क्योंकि शून्यक सिद्ध करने के लिए वही नियम है बच्चों। वहां पर हम लोग मान को रखेंगे, मान को रखकर बच्चों क्रिया करेंगे और क्रिया करने पर बच्चों यदि 0 आ गया 0 आ गया तो वो बच्चों हमारा शून्यक कहलाता है। और जब बच्चों 0 नहीं आया 0 नहीं आया तो वो बच्चों हमारा शून्यक नहीं कहलाता। शून्यक का बच्चों शून्यक निकालने का यही नियम। तो यहां पर इस ढंग से बच्चों बनाया जाता है। और इसके पश्चात इसके शून्याङ्कों और गुणांकों के बीच संबंध भी बच्चों जांच करने के लिए कहा है। तो यहां पर संबंध जो होता है ना, इसी में बच्चों संबंध सिद्ध करने के लिए कहता है। तो त्रिघात बहुपद के शून्याङ्कों और गुणांकों के बीच बच्चों 3 को संबंध होता है। एक अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -1 होता है।
अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा बराबर सी बटा ए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर बच्चों यही थी जो द्विघातीय का होता है। सुनिए आपको भाइयों, वही इसका होता है द्विघातीय का अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। तो जस्ट उसी प्रकार से बच्चों अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर भी वही होता है जो द्विघातीय का होता है। आपको अल्फा इंटू बीटा बराबर बच्चों सी बटा ए होता है, तो वही त्रिघातीय बहुपद में भी दो शून्याङ्कों को जब गुना किया गया है तब उसका भी हमेशा बच्चों सी बटा ए। लेकिन जब त्रिघातीय की बात यदि आता है तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर बच्चों माइनस बी बटा ए होता है। बे, सी और डी, ये आपको ये ध्यान रखिए, चूंकि कोई भी बहुपद का जो समान रूप होता है ना वो पॉजिटिव होती है, इसलिए शून्याङ्क जो होता है ना वो बच्चों नेगेटिव होता है। तो इसलिए यहां पर जब नेगेटिव 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 को जब बच्चों जोड़ा जाएगा तो वो कुछ में आ जाएगा माइनस में आ जाएगा। यहां पर दो को नेगेटिव को गुना किया गया तो उसका कैलकुलेशन बच्चों कुछ में आ जाएगा प्लस में आ जाएगा। यहां पर तीन शून्याङ्कों को यानी तीन को माइनस को बच्चों गुना किया गया तो उसका चिन्ह क्या चिन्ह आ जाएगा माइनस में आ जाएगा। तो वही तो है, चिन्ह को स्टूडेंट को याद नहीं रखता, ये बच्चों जानबूझकर गलती होता है। द्विघातीय का लगता है कि अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए होता है और नहीं त्रिघातीय में अल्फा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा गामा इंटू अल्फा बराबर लगता है कि गलती हम लिख रहे हैं। तो वही चीज को बच्चों हम लोग को ध्यान देना है। हमारा ये जब बच्चों हमारे ये सुनिए जो है अब संबंध की निकालने की बारी आया तो अल्फा बराबर 3, बीटा बराबर -1, गामा बराबर बच्चों -1, ए का मान 3, बी का मान -5, सी का मान -11, डी का मान -3। तो बच्चों त्रिघात बहुपद के शून्याङ्कों और गुणांकों के बीच जो बच्चों संबंध होते हैं ना वो संबंध बच्चों यही होता है। अब इसी में बच्चों हम लोग को ध्यान देना है। हमारा शून्य अल्फा बीटा गामा अब ए बी सी डी सब गुणांक मालूम हो गया। अब बच्चों हम लोग संबंध को सिद्ध करते हैं। संबंध को सिद्ध करने में यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -1, अल्फा का मान 3, बीटा -1, गामा -1, बी का मान -5, ए का मान 3 लघुत्तम ले लिया, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, 1 का 3 का लघुत्तम 3, 1 से 3 में भाग दिया 3, 3 में 3 से गुना किया 3, 1 से भाग दिया 3, 1 में 3 से गुना किया 3, 3 3 कट गया तो बच्चों 1 आ गया 5 बटा 9 - 4 बटा 3 बराबर 5 बटा। तो बच्चों 9 में से 4 गया था कितना 5 बटा 3 बराबर 5। तो इसलिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b बटा। तो बच्चों अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की जो वैल्यू आया ना वो हमारा -b बटा ए। फिर इसी प्रकार से दूसरा संबंध फिर बच्चों कह रहा है अल्फा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा गामा इंटू अल्फा बराबर सी बटा ए। तो फिर वही बात बच्चों अल्फा की जगह पर अल्फा का मान 3, बीटा का मान -1, गामा का मान बच्चों -1 बटा। अल्फा का मान 3, सी के जगह पर सी का मान बच्चों तो सी का मान -11, ए का मान 3। बच्चों 3 3 कट गया -3 प्लस 1 बटा 3 -1 -11। 3 लघुत्तम ले लिया 3 3 9 प्लस 1 -3 बराबर -11, -12 प्लस 1 बटा 3 बराबर -11, -11 बटा 3 बराबर -11। इसलिए अल्फा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा गामा इंटू अल्फा बराबर बच्चों सी बटा ए। फिर बच्चों त्रिघातीय बहुपद की बात आई तो त्रिघातीय बहुपद में शून्याङ्कों और गुणांकों के बीच फिर बच्चों अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -b बटा। अब ये भी एक संबंध तो ये अल्फा की जगह पर बच्चों 3, बीटा का मान -1, गामा -1 बटा 3, डी का मान -3, ए का मान। तो बच्चों 3 से 3 कट गया, ये 3 से 3 कट गया, माइनस ये है वो प्लस का चिन्ह गया -0 माइनस प्लस ए, इसलिए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d बटा। तो कहीं पर भी किसी भी प्रकार के प्रश्न में जब बच्चों त्रिघातीय बहुपद के उसकी शून्याङ्कों और गुणांकों के बीच बच्चों जब संबंध निकालने के लिए आता है ना तो हमारा संबंध ये 3 को संबंध होता है। एक अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b बटा ए, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर c बटा ए, और एक अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d बटा। कब? जब त्रिघातीय बहुपद का समान रूप ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d जहां a इज नॉट इक्वल टू 0। और त्रिघातीय बहुपद का आलेख वक्र शून्य 3 को होता है। उदाहरण में बच्चों इतने प्रश्न थे। अब हम लोग एक्सरसाइज में चलेंगे। एक्सरसाइज का जो प्रश्न एक्सरसाइज 2.2 का बच्चों एक्सरसाइज 2.2 का आप बच्चों